हेलो बच्चों, संस्कृत में बहुत सी चीजें पढ़ने के बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपके सामने लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिया कि मैं जाता हूँ। ये वाक्य है। इसका संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अहम गच्छामि। अब ये वाक्य हमने बना लिया संस्कृत में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाक्य को बनाने में हमने क्या प्रयोग किया और उससे कैसे संस्कृत में बना। तो पहला इसमें शब्द है अहम। अब आप देखिए अहम क्या है। अहम का अर्थ होता है मैं। यह एक वचन में है। मैं अर्थात कर्ता। मैं क्या है यहाँ पे? कर्ता। कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को करता है। मैं, वह, तुम, हम सब, राम, योगेश, प्रिया, यह सभी किसी न किसी काम को करते हैं, इसलिए कर्ता कहलाते हैं। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। काल कौन सा है इसका? जाता हूं अर्थात वर्तमान काल है। ये वर्तमान काल का रूप है। अब हम देखेंगे क्रिया को, गच्छामि। गच्छामि गम धातु से बना है और यह क्रिया है। यह क्रिया है। जाना क्रिया होती है। क्रिया उसे कहते हैं जिस काम को किया जाता है, जैसे खाना, पीना, जाना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब आप देखिए अहम क्या है? कर्ता। गच्छामि क्या है? क्रिया। तो जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तब कर्ता और क्रिया दोनों एक ही वचन, काल, पुरुष और पद के होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है तो हमें इसकी क्रिया यानी कि गच्छामि, जाता हूं, ये गम धातु से बनी है। इस क्रिया का हमारा वचन, काल, पुरुष, पद सब उसी के अनुसार होना चाहिए। यदि कर्ता एक वचन में है तो पुरुष भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन में होगी। इस प्रकार अहम गच्छामि दोनों एक वचन में है, एक पुरुष में है। अब हम मिश्रित अर्थात मिले जुले वाक्यों का प्रयोग करेंगे। पहले कुछ शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, संस्कृत का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है सीखने का कि आपको संस्कृत के कुछ शब्द जो हैं उनका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी से संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो यदि हमारी भाषा में पकड़ कमजोर है, यानी कि यदि हमारी संस्कृत में शब्दों की जानकारी कम है तो हमें हमेशा कठिनाई होगी। जैसे इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। वोकैबुलरी का मतलब यही होता है कि आपको हिंदी के शब्दों को उनका अंग्रेजी अर्थ, इंग्लिश में उनका मीनिंग जो है, जानकारी उसकी बहुत जरूरी है होना। नहीं तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने मन में, जैसे कोई आपको वाक्य की इंग्लिश बनानी है, आपको पता ही नहीं है कि उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, या इंग्लिश का कोई वर्ड है, आपको उसकी हिंदी ही नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? यही फॉर्मूला, बिल्कुल यही फंडा संस्कृत में भी काम करता है। यदि संस्कृत के शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है, संस्कृत के शब्दों का अर्थ नहीं पता है, तो आपको हमेशा परेशानी ही होगी। अब हम यहाँ कुछ शब्द लेते हैं, जैसे यदा। यदा का अर्थ होता है जब। अब है तदा। तदा का अर्थ होता है तब। तत्र, वहां, यत्र,
यहाँ, यथा, जैसे, तथा, वैसे, च, और, अपि, भी, किम, क्या। बच्चों, ये शब्द बहुत ही बेसिक हैं और इन सारे शब्दों की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। आप चाहें तो अपनी एक कॉपी में इन्हें नोट कर लें अर्थ सहित। ये शब्द ऐसे हैं जो बीच में किसी भी वाक्य को बनाने में प्रयोग होते हैं, जुड़ते हैं। तो अब आगे चलते हैं, वाक्य कैसे बनाएंगे हम संस्कृत में, ये देख लेते हैं। अब इन्हीं शब्दों को उदाहरण के रूप में लेके हम कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य है कि जब बालक पढ़ता है तब वह लिखता है। ठीक है, ये वाक्य बन गया। अब आप इस वाक्य में सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले जब का अर्थ हमने क्या बताया था? जब का संस्कृत में क्या होगा रूप? यदा। तो सबसे पहले यदा लिखेंगे। यदा बालक, प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, करता है। ठीक है, बालकः, क्रिया उसी के अनुरूप लगेगी जैसा कि मैंने पहले कहा। प्रथम पुरुष एकवचन की, पठति। यदा बालकः पठति, कॉमा लगाएंगे, तदा, तब का अर्थ है वह, तब का संस्कृत में प्रयोग है तदा। तदा सः लिखति, पुनः प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। तो ये हो गया यदा और तदा का प्रयोग। इसी प्रकार से हम एक अन्य वाक्य लेते हैं, हम दोनों भी वहां जाते हैं। जैसे मान लीजिए, और यहां पर भी शब्द का प्रयोग देखेंगे, हम दोनों भी वहां जाते हैं। हम दोनों के लिए क्या आएगा? आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप, आवाम। बी की संस्कृत क्या बताई थी मैंने? अपि। वहां जाते हैं, वहां की तत्र, और क्रिया उसी के अनुरूप, गच्छावः, उत्तम पुरुष द्विवचन, क्योंकि हम दो हैं। अब अन्य वाक्य लेते हैं, हम सब भी हमेशा प्रातः काल घूमते हैं। हम सब भी हमेशा प्रातः काल घूमते हैं। यहाँ पे भ्रमण करते है भी आ सकता है वाक्य में। अब इसकी संस्कृत क्या बनाएंगे? चलिए इसको ऊपर देख लेते हैं। इसकी संस्कृत इस प्रकार बनेगी, हम सब के लिए आएगा वयम अपि, बी के लिए अपि, हम सब भी, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है क्योंकि हम सब हैं। वयम अपि सदा, हमेशा के लिए सदा शब्द, और प्रातः काले, प्रातः, प्रातः काल के लिए प्रातः, भ्रमामः, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, भ्रमामः, वयम के साथ ये क्रिया लगेगी। अन्य वाक्य लेते हैं, लोग जैसे आते हैं वे वैसे जाते हैं। इसका रूप कैसे बनेगा? लोगों की संस्कृत क्या होगी? जनाः, बहुवचन में ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। जनाः, जैसे के लिए यथा, आने के लिए आगच्छन्ति, क्रिया
उसी प्रकार बहुवचन की ते, वैसे के लिए तथा, गच्छन्ति। ये बन गया। अब हम एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य भी लेंगे। क्या तुम पढ़ते अथवा लिखते हो? क्या के लिए किम, त्वम, त्वम के साथ पठसि, मध्यम पुरुष एकवचन, लिखसि। अब अथवा के लिए कौन सा शब्द हम लेंगे? वा। संस्कृत में वा का अर्थ होता है अथवा। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। अन्य वाक्य लेते हैं। तुम सब कहाँ जाते हो? अब तुम सब के लिए क्या आएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन का यूयम। यूयम। कुत्र, कहाँ की संस्कृत क्या है? कुत्र। और क्रिया उसी के अनुसार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन की, गच्छत। इसका ध्यान रखिएगा। अब एक वाक्य और लेते हैं कि हम सब भी वहां जाते हैं। इसकी संस्कृत बना लेते हैं। हम सब की संस्कृत होगी वयम। अब भी की संस्कृत क्या बताई थी मैंने? अपि। वयम अपि। वहां के लिए तत्र गच्छामः। एक अन्य वाक्य भी देखेंगे कि मैं जब खेलता हूं तब नहीं पढ़ता हूं। मैं जब खेलता हूं तब नहीं पढ़ता हूं। नहीं पढ़ता हूं। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद देखिए कैसे होगा। मैं के लिए अहम, जब के लिए यदा क्रीडामि, तब के लिए तदा, नहीं के लिए न, पठामि। देखिए कितनी सरलता से पूरा रूप बन गया, पूरा वाक्य बन गया आपका। कोई कठिनाई नहीं होगी यदि आपको शब्दों का सही अर्थ पता होगा तो। एक अन्य वाक्य और ले लेते हैं। छात्र पढ़ते हैं और दौड़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं और दौड़ते हैं। अब इसमें देखना है, पढ़ते हैं दौड़ते हैं, क्या ध्वनित हो रहा है कि छात्र एक नहीं है, छात्र कई हैं। तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बहुवचन में बनेगा। तो क्या बनेगा? छात्राः पठन्ति, धावन्ति, धावन्ति, और के लिए क्या आएगा? च। ये वाक्य पूर्ण हो गया। तो बच्चों, संस्कृत में वाक्य बनाना बहुत कठिन नहीं है, बस उसके लिए हमें शब्दों का सही अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। वो एक बार आप याद कर लेंगे तो आप बड़ी सरलता से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने के और भी बहुत नियम हैं। ये जो आज मैंने बताया ये एक बेसिक नियम है, एक स्टार्टिंग है, और इसके आगे का जो भी नियम होगा वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आप इसी से अभ्यास करें और बेसिक नियम को समझें।